दोस्तों, मैं ज्ञानी गुरु आपके लिए लाया आज झारखंड के पर्व त्योहार जो झारखंड में मनाए जाते हैं जनजातियों के द्वारा और सदानियों के द्वारा। झारखंड एक तरह से कहा जा सकता है कि यह पूरा क्षेत्र आदिवासियों तथा सदानियों से भरपूर है और यहाँ प्रकृति का प्रचुर उपस्थिति विद्यमान है। यहाँ लोगों में जो त्योहार पर्व मनाए जाते हैं वो मुख्यतः प्रकृति से संबंधित होते हैं। और त्योहार और पर्व जो भी मनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से लोगों के मिलने जुलने का एक अवसर होता है। पर्व त्योहार मुख्य रूप से यहाँ प्रकृति पर आधारित जीव जंतुओं पर हैं, वृक्षों पर हैं। तो कहीं महिलाओं का प्रदर्शन भी होता है, उनके साहस का, उनके शक्ति का, तो कहीं उनके समर्पण का प्रदर्शन होता है। तो आज बात करते हैं कुछ झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्योहार जो आपको झारखंड के संस्कृति एवं परंपराओं का परिचय कराएंगे। त्योहार पुराने समय से और प्राचीन समय से चले आ रहे प्रथाओं, मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जहाँ कुछ समय के अनुसार परिवर्तन भी होते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से त्योहार हैं मुख्य रूप से। तो पहला त्योहार आपके सामने सरहुल। सरहुल ये झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से कोई, या यूं कह सकते हैं ये सबसे प्रमुख त्योहार है जनजातियों का। सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे उरांव जनजाति में खद्दी के नाम से, संथाल जनजाति में बाप परब के नाम से और जंकारे सोहराई खड़िया जनजाति में मनाया जाता है। और पृथक नाम होने के कारण यह बैसाख माह की अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। हो और उरांव इसे एक ही दिन मनाते हैं। यह साल के वृक्षों पर फूलों के गदराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, अर्थात वृक्ष जब फूल से लद जाते हैं तो इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रकृति से संबंधित त्योहार है जो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह फूलों का त्योहार है तथा बसंत के मौसम में मनाया जाता है और इस समय साल के वृक्ष पर नए फूल लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें पाहन मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, जो क्या करता है कि हंडिया का तपान चढ़ावा और मुर्गे की बलि देते हैं, और जो सूड़ी बनता है उसे घर घर जाकर बांटा जाता है। और गांव का व्यक्ति पर्व के अगले दिन, जो बलिष्ठ हो, पाहन को अपने कंधे पर बिठाकर घर घर घुमाता है और पाहन हर घर में दरवाजे या छप्पर पर साल के फूल को खोसता है। और गांव घर के लोग उस पाहन के पांव पकड़कर उसमें तेल लगाते हैं और पाहन उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। ये था सरहुल त्योहार। कर्मा। कर्मा भी प्रकृति से जुड़ा त्योहार है, जो कर्म पर आधारित त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन में कर्मों की प्रधानता को बतलाता है। कर्मा प्रकृति संबंधित त्योहार है और इस त्योहार का प्रमुख संदेश कर्म का जीवन में प्रधानता है। इस त्योहार में जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अब जवा क्या है? तो जवा एक्चुअल में होता क्या है कि ये 7 तरह के अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है। उस अनाज में जौ, गेहूं, मकई, उड़द, कुर्थी, चना और मटर होते हैं। और ये सातों अनाज कर्मा पूजा मनाने के लिए बहनों द्वारा नदी से स्वच्छ बालू को टोकरी में लाया जाता है और उसमें उगाया जाता है। और जो ये पौधे उगते हैं उन्हें ही जवा कहा जाता है। कर्मा मुख्यतः भाई बहनों का त्योहार है, भाई बहन के बीच प्रेम का त्योहार है। ये भैया दूज की तरह ही है। और इसमें करम एक पेड़ होता है, उसकी डाली को घर में या अखरा, जो जहाँ बाहर लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ जमीन में गाड़कर पूजा की जाती है। यह आदिवासियों और सदानों में समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है और
ये पर्व अभी जैसे मैंने बताया कि हिंदुओं के भैया दूज की भांति भाई बहन का प्रेम का पर्व है। और ये भादो माह में मनाया जाता है, भाद्रपद माह में। कर्मा के दो श्रेणियां हैं, राजकर्मा और देशकर्मा। राजकर्मा अर्थात घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा, और देशकर्मा अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा। करम पूजा के अगले दिन जो बालू लाया गया उस देवता की पूजा करके घर घर से नदी में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, और रात भर नृत्य गान होता है और जावा को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सोहराई। सोहराई यह मूलतः पशुधन से संबंधित त्योहार है। अर्थात आप देख रहे हैं झारखंड के जितने भी त्योहार है प्रकृति से संबंधित है। जैसे आपने देखा कर्मा, सरहुल, ये प्रकृति से पेड़ से जुड़े हुए त्योहार हैं। तो सोहराई पशु से संबंधित त्योहार है। इस त्योहार में पशु की पूजा की जाती है। सोहराई दिवाली के दूसरा दिन मनाया जाने वाला पर्व है। सोहराई ये त्योहार गोवर्धन पूजा, जो कि हिंदुओं के गोधन पूजा होता है, उस दिन मनाया जाता है। सोहराई में होता क्या है कि ये सोहराई पूजा मनाने वाले लोग पशु को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह मुख्यतः संथाल प्रजाति का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व को मनाने से पूर्व जनजातियों द्वारा घर की पेंटिंग की जाती है। वह समय दिवाली का समय होता है। हिंदुओं में भी घर के दीवारों पर घर को साफ सफाई किया जाता है, उनकी पेंटिंग की जाती है। तो यहाँ संथालियों द्वारा पेंटिंग के लिए प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे पत्ती, चावल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। टुसु। यह पर्व सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जिस तरह से हिंदुओं में मकर संक्रांति के दिन होता है चूड़ा, गुड़ ये सब खाया जाता है, उस तरह टुसु में भी होता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टुसु मेला लगता है, तथा इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाया जाता है तथा उसे पास वाली नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। फगुआ। फगुआ फाल्गुन मास का पर्व है। मुख्यतः ये हिंदुओं की होली की तरह होता है। यह जनजातीय त्योहार फाल्गुन माह को विदाई देने और चैत्र माह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन अखरा में जहाँ स्थल होता है सामूहिक इकट्ठा होने के लिए, उसमें सेमल की डाली गाड़कर उसके आसपास पुआर और लकड़ियों का ढेर बनाया जाता है तथा रात में आग लगाई जाती है, जो कि होलिका दहन की तरह होता है। जिस तरह हिंदुओं में होलिका दहन लोग इकट्ठा होते हैं आसपास के खाली फील्ड में, और वहाँ होलिका लगाया जाता है, पुआल लकड़ियों का ढेर बनाकर, और उसमें आग लगाई जाती है। जिस तरह होलिका दहन होता है उसी तरह यहाँ फगुआ में भी होलिका दहन होता है। और उस होलिका दहन के उपरांत अगले दिन होली खेला जाता है। तो इस फगुआ में भी वही होता है। रात भर नाच गाना होता है, शोर शराबा होता है, और सुबह जो होलिका दहन या रात में पुआल के ढेरी से जो राख मिला उसे तिलक लगाया जाता है और उसे खेतों में बिखेरा जाता है। लोग होली की तरह इसमें रंग खेलते हैं और शाम में अबीर गुलाल खेलते हैं। और शाम के समय वक्त लोग इकट्ठा होते हैं और फगुआ गीत को गाते हैं। फिर उस रात्रि नाच गाना करने के बाद अगली सुबह साल का पहला शिकार करने ये समूह में जाते हैं। तो ये था फगुआ। मंडा। मंडा पर्व मुख्यतः शिव जी से संबंधित पर्व है। यह महादेव की पूजा और उपवास का पर्व है, जिसमें मुख्य भूमिका भगत अर्थात पूजा करने वाले और उसके पाठ भगत उनके शिष्यों के द्वारा होता है। यह अक्षय तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व है। रात्रि जागरण होता है और छऊ नृत्य के द्वारा इसमें इस उत्सव को मनाया जाता है। इस पर्व में बहुत कठिन नियम पालन होते हैं। इसमें ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में आग जलाकर भक्तों को उल्टा लटकाया जाता है आग के ऊपर, और बहुत ऊंचाई पर, ऐसा नहीं कि आग से उन्हें नुकसान हो, और अंगारों पर नंगे पांव चलना होता है। और
इतने समय तक जब तक ये प्रक्रिया चलती है तब तक नाच गान होता है। और उल्टा लटकाने में वाली क्रिया, इसमें भक्त को उल्टा लटकाया जाता है, उस क्रिया को धुआंसी कहा जाता है। और अगले दिन भी ऊंचे भवन पर लगभग 20 फीट ऊंची चरखी पर भक्त को लटकाया जाता है। ये बहुत कठिन पर्व है, मंडा महादेव से रिलेटेड। अगला पर्व देव उठान। देव उठान नाम से लग रहा है कि देवताओं को उठाया जाए, तो ये पर्व देवताओं को उठाने से संबंधित है, मतलब जगाने से संबंधित है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आषाढ़ माह की नौमी तिथि को देवतागण सोने चले जाते हैं और लगभग 1.5 या 2 माह के उपरांत ये जगते हैं और कार्तिक माह की चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। इस बीच हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। देवताओं को जगाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी को देव उठान मनाया जाता है। इस दिन घर की और महिलाएं घर के आंगन और घर की सफाई करते हैं, अच्छे से गोबर से लिपते हैं और चूने से घोलकर अल्पना पारते हैं। दीवार पर चावल के घोल से देवताओं की तस्वीर बनाई जाती है। घर के पुरुष सदस्य पितरों की पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं और देवता को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं और चौकी को 5 बार हिलाकर देवताओं को जागृत किया जाता है, इसलिए इसे देव उठान कहा जाता है। देव उठान के बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और शादी विवाह के कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। ये था देव उठान। कदलेटा, यह त्योहार मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में वृक्ष की पूजा की जाती है और ऐसा करने से माना जाता है कि फसल में होने वाले रोग नहीं होंगे। तो ये था कदलेटा। और यह त्योहार भादो माह में भाद्रपद माह में मनाया जाता है। जनी शिकार, यह जनी शिकार पर्व मुख्यतः स्त्री विशेष है। स्त्रियों के साहस अदम्य उनकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में स्त्रियां एक गांव से दूसरे गांव जाती हैं, जहां ये शिकार करते हुए सामने आने वाले जो भी पशु सामने आते हैं उनका शिकार करती हैं और इस शिकार करने के दौरान कोई भी पुरुष सामने नहीं आता है, चाहे उनका कितना नुकसान क्यों ना हो। और यह त्योहार कुंभ मेले की तरह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जिसमें आदिवासी महिलाएं पुरुष वेश में हथियार लेकर चलती हैं। फिर शिकार करने के लिए तो हथियार चाहिए ही होता है। और ऐसा करने के दौरान जो भी मृत शिकार हुए उन्हें गांव का पाहन जमा करता है और इकट्ठे बनाता है प्रसाद और लोगों में बांटता है। तो ये है जनी शिकार। बहुरा, ये त्योहार भादो मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन वर्षा के अच्छे समाप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तथा अच्छे स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियां मनाती हैं। इसे राइज बहरलग भी कहा जाता है। ये था बहुरा। दसावली, यह भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें देवता और भूत दोनों की पूजा होती है। इसमें मरांग बुरु देवता को काढ़ा भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। इसमें और भी बलियां चढ़ाई जाती है, जैसे मरांग बुरु के नाम पर सुअर की, भूत के नाम पे भेड़ा की, देवी देवता के नाम पर बकरा की तथा इष्ट देव के नाम पे मुर्गे की बलि दी जाती है। और इस बलि को चढ़ाने वाला गांव का भूईहरधर होता है। ये था देसावली। सरना पूजा, सरना पूजा मुख्यतः खड़िया समाज की पूजा है। इसमें सरना स्थल पर 5 मुर्गों को बलि दी जाती है तथा सरना स्थल पर 3 घड़ों को उलट कर रखा जाता है और प्रतीक के तौर पर इस पर भात और बलि दिए गए मुर्गे का एक एक टुकड़ा मांस फूलों के साथ चढ़ाया जाता है। ये था बुरु पर्व। यह पर्व मुख्यतः पहाड़ों पर आधारित पर्व है। जिस तरह झारखंड में प्रकृति की भरपूरता है, हमारे यहाँ पर्वत पहाड़ बहुत हैं, तो ये पहाड़ पर आधारित पर्व है। 3 दिन तक चलने वाला पर्व है, जिसमें बलि चढ़ाई जाती है और यह मुख्यतः मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, जो दिसंबर जनवरी के माह में मनाया जाता है। और इसमें सबसे बड़े पहाड़ की पूजा की जाती है और ऐसा करना आवश्यक होता है। यह कैलाश पर्वत में स्थित शंकर भगवान को प्रतीक मानते हुए अपने क्षेत्र में स्थित सबसे बड़े पर्वत की पूजा की जाती है।
तो आप देखें, आपने देखा कि हमारे झारखंड के जो भी पर्व त्योहार है वो मुख्यतः प्रकृति पर आधारित, प्रकृति को समर्पित हैं। जिस तरह से सोहराई पशुधन के लिए, सरहुल वृक्षों के लिए, कर्मा वृक्ष से संबंधित होते हुए भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार। तो हमारे झारखंड में त्योहारों की भरपूरता है, और संस्कृति से जुड़ा हुआ और समय के साथ बदलते हुए दौर में ये नवीनता को भी दर्शाता है। और जिस तरह से हमारे त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ झारखंड में, उसमें कुछ अंधविश्वास जैसे कार्य भी हुए होते हैं। जिस तरह से तो ये थे कुछ झारखंड के त्योहार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि झारखंड जेएसएससी सिजिल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को आगे और भी लाया जाएगा। और आपके ज्ञान के वृद्धि के लिए ये चैनल सदा तत्पर रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।